equation of vibration of water column and find out the natural frequency। या इसका ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिंपल U2 नैनोमीटर having a cross section A is filled with liquid or density rho and find out the natural frequency of the resultant motion from the small displacement of liquid। तो इसमें हम पहले एक ट्यूब बनाएंगे और एक लिक्विड भरेंगे। इस तरफ से डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा x डिस्टेंस, यहाँ से लिक्विड ऊपर गया है x। और ये हमारी लेंथ। अब इसमें हम 4-5 चीज़ों की नोटिस करने वाली चीज़ है। एक होगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये रो होगा आपका मास डेंसिटी ऑफ वाटर। एल होगी आपकी टोटल लेंथ, जी होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। निकालेंगे वेट ऑफ वाटर कॉलम। तो वेट पता है आपको mg होगा डाउनवर्ड। तो मास क्या होगा आपका A रो L G। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी रो, वॉल्यूम A इंटू L M। तो यहाँ वैल्यू पुट करके आपकी वेट आ गई। अब हम निकालेंगे रिस्टोरिंग वाटर कॉलम। तो इसमें आपने देखा कि यहाँ x इसका इक्विलिब्रियम में जहाँ तक फ्लो था, अब इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से लिक्विड ने, तो इसने x ऊपर चढ़ गया, तो ये यहाँ से 2x ऊपर गया। तो हमें 2x कॉलम पे रिस्टोरिंग वाटर को निकालना है। तो मास ऑफ 2x मीटर वाटर कॉलम, तो आपको 2x एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेंसिटी, ये आपका मास आया। तो वेट इन रिस्टोरिंग कॉलम mg। तो m ये है आपका 2x a रो g। तो ये आपकी दो इक्वेशन आ गई। तो अब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। तो हमारी ये होगी वेट ऑफ वाटर एट वन साइड प्लस रिस्टोरिंग वेट इक्वल टू कांस्टेंट। तो यह है आपका A रो L
प्लस 2x a रो g। तो ये आपका 2g/l x इक्वल टू g ओमेगा n इक्वल टू 2g/l। ये आपकी इक्वेशन है वाइब्रेशन ऑफ वाटर कॉलम, जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है आपकी 2g/l अंडर रूट।